नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, क्या होगा जो मिलेंगे शुभ संकेत? आखिर क्यों मिलती है जिंदगी में ठोकरें? क्या आप सिर्फ ठोकर खाने के लिए ही बने हो या फिर आपको जीवन में सफल भी होना है? तो सफल होने के सही मायने क्या हैं? वो दो बातें, वो दो राज क्या हैं जो आपके जीवन में आपको सफल बना सकता है? और एक अच्छी किस्मत जो आपका इंतज़ार कर रही है, आखिर वो कब और कैसे मिलेगी? तमाम प्रश्नों का जवाब आज हम आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पृथ्वी तत्व की राशि मकर राशि, और जिनका स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। और शनिदेव मकर राशि मकर लग्न दोनों के लिए ही बस ये समझ लें कि जीवन में जितनी भी खुशियां हैं, तरक्की है, लगभग सब कुछ इनको देते हैं। और मकर राशि वालों, बस एक बात जान लें कि शनिदेव के दो घर हैं, एक कुंभ राशि एक मकर राशि, और आप दूसरे घर हैं। अब यहाँ पर अभी आपके छाती पर 7.5 भी चल रही है। अब 2022 जुलाई के बाद आपके पैरों पर आ जाएगी, यानी कि कुल अभी तक मान लेते हैं 6 महीने आपने व्यतीत किए हैं और 4.5 साल आपको 7.5 में बितानी है। लेकिन तमाम चीज़ों पर विजय पाना तो आपको आता है। लेकिन मकर राशि के जो स्वामी शनिदेव है ना, आपकी कुंडली में अगर इनकी स्थिति बिगड़ जाए तब जीवन में क्या परेशानियां आती है, इनसे कैसे बचें और क्या लक्षण है, तमाम बातें आपको बता दें। फिर हम आगे की बातें आपसे साझा करेंगे। अगर शनिदेव आपके कुंडली में अशुभ अवस्था में है, आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ लक्षणों से आप जान सकते हैं। जैसे कि कभी कभी लड़ाई झगड़े या कर्जों की समस्या के कारण मकान बिक जाता है, या शनिदेव गड़बड़ हो जाए तो आपके मकान का कोई हिस्सा गिर गया, आपके दीवार गिर गए, छज्जे गिर गए, छत गिर गए, कुछ भी हो सकता है। आपके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। घर में, दुकान में, मकान में, गोडाउन में कहीं भी अचानक से आग लग जाती है अगर शनिदेव का प्रभाव अच्छा ना हो तो। धन संपत्ति कहीं न कहीं आकस्मिक रूप से आपके हाथों से निकल जाती है और आंखें भी समय से पहले धोखा दे जाती है। तो ये लक्षण है शनिदेव की कृपा नहीं होने के। सावधानी क्या रखें? एक तो नियमित रूप से अपनी बालों को करीने से सजा कर रखें, उलझे हुए जैसे ना हो, साफ सुथरा सलीके से रखें और योगाभ्यास वगैरह करते रहें। पराये लोगों से संबंध ना रखें और जो चीज़ें सही मायने में यानी न्याय संगत ना हो, ऐसी चीज़ों में ना पड़े। सूद ब्याज का धंधा जो होता है ना, बहुत लोग इंटरेस्ट पे पैसे लगाते हैं, तो आपको नहीं लगाना चाहिए अगर आपके शनिदेव सही पोजीशन में कुंडली में नहीं है तो। और यहाँ तक कि अल्कोहल वगैरह से भी दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। वैसे अगर आपके प्रथम भाव में, जैसे कि अभी अभी आपके लग्न में शनिदेव विराजमान है, अब ऐसे में किसी को भी तांबा कभी भी दान मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिए, अभी आपके लग्न में शनिदेव हैं, भूल कर भी 2022 जुलाई तक तांबा किसी को ना दें। और अब हम बात करते हैं, अब मान लेते हैं तमाम तरह की चीज़ें तो है जीवन में, अब क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सरसों का तेल स्टील या लोहे की कटोरी में लें, उसमें अपना छाया देखें और शनिवार के दिन किसी गरीब को दे दें या शनि मंदिर में जाकर रखाएं और उनसे क्षमा मांगे। यकीन मानिए, यहाँ से आपकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। तो ये तो थी आपके राशि के स्वामी को मजबूत करने का तरीका, लेकिन इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो उसके पहले समझते हैं, आखिर जिंदगी में इतनी ठोकरें क्यों मिलती है? क्या सिर्फ आप ठोकर खाने के लिए ही बने हो या फिर जिंदगी में आपके साथ कभी कुछ अच्छा भी होगा? देखिए, मकर वाले जो होते हैं ना, अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काबिल होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आकस्मिक भी होती है। वैसे तो थोड़े से भावुक होते हैं। आम तौर पर
आप अगर व्यवसाय करना चाहते हैं या करते हैं, तो जैसे अभी सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं शनिदेव, 2025 तक सस नामक महापुरुष बना हुआ है। तब अगर आप शनिदेव वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल जिसे हम किरासन तेल भी कहते हैं, आप भूमि खरीद बिक्री करते हैं या ठेकेदारी करते हैं, आपके पास पशुधन है, सिंचाई विभाग में काम करते हैं या माइनिंग वगैरह का कार्य है या कृषक हैं, तो भी आपको सफलताएं आसानी से मिलती है। और साथ ही कभी कभी ये भी देखा गया है, सीमेंट, ईंट, बजरी, इंजीनियरिंग, वकालत जैसे क्षेत्रों में भी आप सफल होते हैं। आम तौर पर आप बहुत ही दिमाग के तेज होते हैं और ऐसे में बहुत अच्छे चिकित्सक या वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। आप जो भी काम करते हैं उस क्षेत्र के महारथी होते हैं और आपकी किस्मत जब चमकती है तो हर कोई देखता रह जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, आपके लिए मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार का दिन मध्यम होता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार का जो दिन है, 2 दिन, वो भाग्य और किस्मत जगाने वाला होता है, याद रखिएगा। तो शनिवार के दिन आप कोई भी बड़े फैसले ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा होता है। तो चलिए असली बातों को अब हम आपके साथ साझा करते हैं। तो मकर राशि वालों, होता क्या है कि जीवन में आप बहुत कुछ जीवन में अपने बदौलत पाते हैं और आप खुद के बदौलत ही किस्मत का साथ अपने पक्ष में करते हैं। लेकिन होता क्या है, आप बहुत टैलेंटेड होते हैं, अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आप हर किसी का साथ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, लोग आपके साथ अच्छे से बातें करें, या फिर आपके साथ बस एक दोस्ताना व्यवहार में हर कोई आपके साथ रहे। आप पॉजिटिव सोच के साथ हर किसी से मिलते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। आपके टैलेंट तो आपके हैं, आप उसके बदौलत बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई इसी का फ़ायदा उठाकर लास्ट मोमेंट पर तमाम चीज़ें अपने पक्ष में कर लेता है और फिर आप वहीं रह जाते हो। आपकी ईमानदारी, आपके लोगों का जो सहायता करने का तरीका है, यही चीज़ें थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए, वरना आप यूं ही धोखा खाते रह जाएंगे। क्योंकि हर मामले में आप ईमानदार होते हैं, क्योंकि शनिदेव की राशि है, पर हर कोई ईमानदार हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। और इसी कारण लोग आपके पीठ में छुरा भोंकते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात है, सफलता के 2 राज क्या हैं और किस्मत कहाँ पर कब इंतज़ार करती है आपका। पहली बात, अगर आप जीवन में सच में चाहते हैं आप सफल हों, तो गुरुवार यानी थर्सडे के दिन कहीं भी पैसों का निवेश मत करें, यानी पैसे इन्वेस्ट ना करें, वरना बुरे फंसेंगे, लॉस होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर सच में आपको लगता है कि जीवन में किस्मत में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिली जो आपको मिलना चाहिए, तब ऐसे में ये समझ लें, देखिए मकर वाले जो होते हैं ना, बहुत टैलेंटेड होते हैं, विद्वान होते हैं और धनवान भी होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े अहंकारी हो जाते हैं और समस्या होती है भ्रम की, यानी खुद कंफ्यूज होंगे और दुविधा के शिकार होंगे। और फिर कभी कभी तो इनकी वाणी भी कुछ ऐसा ही काम कर लेती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बस यही चीज़ें आपके जीवन में थोड़ी सी आप पर भारी पड़ जाती है। पर सच में चाहते हैं आप जीवन में सफल हों, आप चाहते हैं कि कर्ज वगैरह भी आपको परेशान ना करे, तो अपने बुद्ध को मजबूत करें। वैसे तो हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन एक बात समझ लें, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाए तो कर्जे पीछा नहीं छोड़ती और साथ ही किस्मत भी साथ नहीं देता। अब किस्मत जो आपका इंतजार कर रहा है, तो वो सिर्फ ये इंतजार है कि कब आप अपने बुद्ध को मजबूत करें और किस्मत आपका साथ निभाना शुरू कर दे। अब आप सोचेंगे ये कैसे, लेकिन यही सत्य है। करेंगे क्या, एक तो रोज सुबह आप गणेश जी को या फिर आप गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। अगर संभव नहीं है तो बुधवार के दिन हरी इलायची गणेश जी को अर्पित करें। याद रखिएगा, हरी इलायची छोटी वाली। इससे क्या होगा, बुध आपका बेहतर होगा,
आप ब्रश करने के बाद हरी सौंफ भी खा सकते हैं, एक चुटकी। यानी कि आप जो दिन की शुरुआत करेंगे ना, पूजा वूजा कर लिए, अब एक चुटकी हरी सौंफ आप खाइए और फिर आप अगला आहार ग्रहण करें। हरे रंग का एक रेशमी रुमाल अपने पास रखना शुरू कर दें। तब देखिएगा कैसे आपकी किस्मत जो आपका इंतजार कर रही है साथ देने लगता है। कर्जे जो अभी तक परेशान कर रहे थे वो खत्म हो जाते हैं और सफल होने के मार्ग भी आगे आपको मिलने लगते हैं। वैसे तो अगर आपकी राशि मकर है तो आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपको धन भी देता है, मानसिक समस्याओं से मुक्ति भी दिलाता है और जीवन में वैभव सुख ऐश्वर्य भी देता है। यानी कि तमाम चीज़ें शुक्र देता है। बुध तो धन देते हैं, किस्मत बढ़ाते हैं, लेकिन शुक्र को मजबूत करना आप मकर वालों के लिए अति आवश्यक है। करेंगे क्या? रोज सुबह या रात में सोने के पहले शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम सुं शुक्राय नमः। संख्या आपकी मर्जी। तो आज हमने आपके साथ साझा किया कब मिलेगा आपको शुभ संकेत और क्यों मिलती है जिंदगी में ठोकरें। आपके साथ हमने तमाम बातें शेयर की, सफलता के सही बातें बतलाई कि क्या करें कि जीवन में सफलता मिलती चली जाए और किस्मत जो एक बहुत खूबसूरत सा वक्त आपका इंतजार कर रही होती है, आखिर उस वक्त का सही समय पे आप कैसे आपको मिले। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।